हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की कहानी लड़कियों के लिए एक नया सबक सिखा के जाएगी। तो देर किस बात की, वीडियो को एंड तक रहिएगा और जो भी अभी हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, एक लड़का और लड़की की सगाई हो जाती है, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और वैसे होती तो अरेंज मैरिज है लेकिन वो लोग लव मैरिज में बना देते हैं। लड़का लड़की शादी से पहले ही मिलते हैं, संबंध बनाते हैं। इसके बाद लड़का उसकी कुछ ऐसी हरकतें देखता है, समझता है जिसके चलते ही वो उस लड़की का खून कर देता है और खून करने के बाद कुछ ही समय के बाद वो पकड़ा जाता है और उसे वो सज़ा मिलती है जो शायद उसने कभी सोची भी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और विस्तार से बताते हैं कि आखिर वीडियो में ऐसा है क्या, उस लड़के ने ऐसा क्यों किया और लड़की की ऐसी क्या चीज़ थी जो उसने देख ली और जिसके कारण उसे उसकी हत्या करनी पड़ी। तो दोस्तों, फिर से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, जो भी हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि जो भी हमारे समाज की लड़कियां हैं जो शादी रुकते ही, इंगेजमेंट होते ही वो लड़कों से बात करना स्टार्ट कर देती हैं, तो इस चीज़ से ज़्यादातर लड़कियां बचें। और इस सब के बारे में इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा कि बात करना हम लोगों के लिए कितना सेफ है और कितना नहीं है, कितना हम लोगों को इसके वजह से कितना क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, बन रही वीडियो में और बताते हैं विस्तार से कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। दोस्तों, एक लड़का होता है जो बाहर जॉब कर रहा था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगती है। जब उम्र बढ़ रही थी तो माँ बाप ने डिसाइड किया कि अब लड़के की उम्र हो गई है शादी के लायक और कहीं ऐसा ना हो शादी की उम्र निकल जाए और फिर कोई भी रिश्ता हाथ में ना आए। इस वजह से समय रहते ही अगर लड़के की शादी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माँ बाप ये सोच ही रहे थे, तभी एक उनके लिए एक घर में उनके लड़के के लिए एक रिश्ता आता है। जो रिश्ता आता है उस लड़की का नाम पिंकी होता है। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से वो लड़के थे और जैसा भी था रहन सहन मतलब कुल मिला के ठीक था। और वो लड़का था वो भी अच्छा खासा बाहर कमा रहा था और वो शटरिंग का काम करता था। दोस्तों, शादी रिश्ता आता है घर में, लड़की देखी जाती है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद शादी तय होती है, यहाँ तक कि सगाई तक हो जाती है और लड़का लड़की दोनों आपस में फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। दोस्तों, लड़का और लड़की दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी एक दिन लड़का कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है, हम तुमसे मिलना चाह रहे हैं। अभी शादी का बहुत टाइम है, क्यों ना हम लोग एक बार पहले मिल लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेंगे, बातचीत कर लेंगे, इसके बाद शादी तो होती ही रहेगी। दोस्तों, वो लड़की होती है वो लड़के के झांसे में आ जाती है और उस लड़के से मिलने आ जाती है। दरअसल दोस्तों, जो लड़का था वो बाहर जॉब करता था, शटरिंग का काम करता था। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो वहाँ से घर आया था। जब वो काम करता था तो शायद पिंकी को इतना समय नहीं दे पाता था, इतना वक्त नहीं दे पाता था। और लेकिन जब वो घर आ जाता है तो पिंकी से लगातार फ़ोन पे बातें करने लगता है। तभी पिंकी से एक दिन बोलता है कि एक काम करो, तुम समय निकालो और हमसे मिलने आओ, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तड़प सी हो रही है, बस मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। दोस्तों, लड़की उसके झांसे में आ जाती है और लड़की अपने घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पे एक फील्ड मैदान टाइप का पड़ा था, उसमें जाती है उस लड़के से मिलने रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच। वो लड़का वहाँ से आता है रात में और उस लड़की को बुलाता है। वो लड़की घर से 300 मीटर दूरी पर उससे मिलने जाती है। दोस्तों, पहले तो वो लड़का उसके साथ सुहागरात मनाता है, संबंध बनाता है उससे और फिर इसके बाद वो जो प्लानिंग के हिसाब से चाकू रख कर लाया था उसे मारने के लिए, फिर वो वही चाकू निकाल कर उस लड़की का गला काट देता है। और वो लड़की जैसे मछली को पानी से निकालते हैं और वो तड़पने लगती है, वैसे ही लड़की तड़पती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उस लड़के को बिल्कुल भी दया नहीं आई। जो लड़का उस लड़की से प्यार करता था, उसी लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन उस लड़के को एक पल के लिए भी बिल्कुल भी दया नहीं आई
और उसने उस लड़की का सर कलम कर दिया। जब सुबह होती है तो लड़की के घर वाले पिंकी को ढूंढते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि आखिर पिंकी चली कहाँ गई है। शाम को तो साथ में ही छत पर सोई थी, लेकिन सुबह होते ही पिंकी लापता थी। जब पिंकी की खोजबीन होती है, लोग पूछते हैं तो घर वाले सोचते हैं कि शायद वो फ्रेश होने के लिए गई होगी या कहीं बाहर होगी या कहीं टहलने गई होगी, अभी आ जाएगी कुछ ही समय के बाद। लेकिन दोस्तों टाइम बढ़ता ही जाता है, पिंकी का कोई अता पता नहीं रहता है। लेकिन तभी काफ़ी टाइम हो जाता है और लोग बाहर खेत में, मार्केट में, जॉब पे वगैरह वगैरह जाने लगते हैं। तभी कुछ लोगों की नज़र उस पड़ी लाश पर पड़ती है, जो उस पिंकी की लाश पड़ी थी उस पे नज़र पड़ती है। तो लोग हाहाकार मचा देते हैं और वहाँ पे कुछ लोग पिंकी को पहचान भी लेते हैं। कहते हैं कि अरे ये तो हमारी अपनी पिंकी है जिसकी अभी कुछ ही समय में सगाई हुई थी। दोस्तों इसके बाद ये खबर जब पिंकी के घर वालों को पता चलती है तो पिंकी के घर वाले पुलिस को बुलाते हैं और जांच पड़ताल होती है। इसके बाद पिंकी के फ़ोन की हिस्ट्री निकाली जाती है तो सबसे ज़्यादा उसके मंगेतर की ही कॉलें पड़ी थी और वगैरह वगैरह भी कई लड़कों के कॉलें आई थी। लेकिन जिस टाइम उसके मंगेतर की कॉल आई थी, इसके जब बाद से उसकी कोई भी मिस कॉल नहीं पड़ी थी, कोई भी कॉल नहीं आई थी। जब उसकी लोकेशन देखी जाती है तो लास्ट लोकेशन जिस टाइम पिंकी से बात हुई थी तो उस टाइम उसका मंगेतर उसके गांव में ही था। दोस्तों पुलिस का शक अब पिंकी के मंगेतर पे जाता है, क्योंकि जिस टाइम लास्ट कॉल के बाद पिंकी की हत्या हो चुकी थी, इसके बाद उसके मंगेतर का कोई भी कॉल नहीं आया था। इसके बाद वो सर कलम करके वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद उसके मंगेतर को पकड़ लेती है। जब उसके मंगेतर को पकड़ लेते तो उससे कड़ाई से पूछताछ होती है। इसके बाद वो सारी सच्चाई बताने लगता है। वो सारी सच्चाई बताने लगता है तो कहता है कि मैं पिंकी से अक्सर फ़ोन पे बात किया करता था, मेरी सगाई हो चुकी थी और हम दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया था। शादी अरेंज मैरिज ही हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने लव मैरिज उसे बना दिया था। फ़ोन पे बहुत बात करते थे, लेकिन जब हम बाहर थे, शटरिंग का काम कर रहे थे, तो हम इतना टाइम पिंकी को नहीं दे पाते थे, तो मुझे कुछ नहीं पता होता था कि पिंकी आखिर कर क्या रही है। लेकिन जब से हम घर आए हैं तो पिंकी को सबसे ज़्यादा टाइम देने लगे और जब भी हम पिंकी को कॉल करते थे तो वो कहीं ना कहीं वेटिंग में जाती थी, दूसरे कॉल पर ही व्यस्त रहती थी। इसके बाद मैं जब पूछता था तो वो हमेशा ये कहती थी, कभी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, कभी भाई से कर रही थी, कभी फ्रेंडों से कर रही थी। लेकिन मुझे तभी शक हो गया था कि ये वगैरह वगैरह लड़कों से बात करती है। इसके बाद वो प्लानिंग बनाता है कि अगर पिंकी ऐसी निकली तो वो उसे वहीं पर मार देगा। वो ऐसे चाहता था कि पिंकी मेरी नहीं हो तो किसी की भी ना हो। दोस्तों इसके बाद वो प्लानिंग के हिसाब से चाकू रख कर लेके जाता है, पिंकी को बुलाता है और जब उसका फ़ोन चेक करता है तो उसमें कई सारे लड़कों की कॉलें, वीडियो कॉलें वगैरह वगैरह, कई सारे नंबर मैसेज वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि आखिर एक लड़की उसे कैसे धोखा दे सकती है। दोस्तों इसके बाद वो वहाँ पे उसे समझाता है। समझाने के बाद पहले तो उसके साथ संबंध बनाता है, सुहागरात मनाता है। इसके बाद वो उसी चाकू से उसका सर कलम कर देता है और मार देने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों अगर ऐसा था, उसे पिंकी पे शक था तो वो उससे छोड़ भी सकता था, क्योंकि लव मैरिज नहीं हो रही थी, अरेंज मैरिज हो रही थी। उसे रिश्ता तोड़ भी सकता था, शादी ना भी करता तो भी चलता। लेकिन उसने ये जो कानून को हाथ में लिया, उसने ये जो खून किया, इससे तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई और पिंकी की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई। दोस्तों इसके बाद बताया जा रहा है, वो आजकल का अक्सर ये ट्रेंड हो गया है कि लड़कियां शादी रुकते ही लड़कों से बात करना स्टार्ट कर देती हैं। दोस्तों अगर उसकी शादी हो गई होती तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी शायद वो समझा बुझा के उसे ठीक कर दिया जा सकता था। लेकिन पिंकी ने जो किया, उससे शादी से पहले उससे मिली, उससे फ़ोन पे बात करना, ये उसने बहुत गलत किया था। दोस्तों मेरा तो लड़कियों से यही कहना है कि जहाँ तक हो सके आप लड़कों से बात शादी के बाद ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है और पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़के क्या मतलब कोई भी बर्दाश्त कर नहीं सकता। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है और अदालत में पेश करते हुए उस पर खून का इल्ज़ाम लगता है। हाँ, उस पर मर्डर केस बनता है और इसके बाद उसे सज़ा फांसी दी जाती है। दोस्तों
इसमें क्या हुआ, लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई और लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई। दोस्तों इससे अच्छा यही है कि आप कुछ चीज़ों को ना ही जानें तो ही ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों लड़कियों से खासकर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो या आपके परिवार वालों को तकलीफ हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।